नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मिशन परीक्षा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का यह वीडियो जीके के प्रश्नों पर आधारित है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। काफ़ी हमने जो है भूगोल के प्रश्न, राज्य व्यवस्था, विज्ञान और भी जीके के प्रश्नों को शामिल किया है। तो बस आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलना। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है, जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को कौन सा दर्रा जोड़ता है। दोस्तों, प्रश्न जो है एकदम गोल्डन पॉइंट्स हैं, वन लाइनर टाइप के प्रश्न हैं। तो बस वीडियो में बस आप एंड तक जरूर बने रहिए, वीडियो को पूरा जोड़ देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको लगभग 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो प्रश्न है, जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो एलिफेंटा दर्रा। एलिफेंटा दर्रा जो है जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ता है। हरित गृह प्रभाव में कौन सी गैस सबसे प्रमुख होती है। हरित गृह प्रभाव में कौन सी गैस प्रमुख होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही हमारे एटमॉस्फेयर में तापमान की बढ़ोतरी जो होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड का कारण ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है हरित गृह प्रभाव की, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड सही हो जाएगा। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो भूमध्य सागर की कुंजी जो है जिब्राल्टर जलसंधि को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रसिद्ध जागृत ज्वालामुखी कौन सी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भूमध्य सागर की प्रकाश स्तंभ, इसे हम स्ट्राम्बोली के नाम से जानते हैं, और कहाँ पड़ती है, आइसलैंड में। और एक ऐसी ज्वालामुखी है तो जागृत ज्वालामुखी। कईयों प्रश्न आपके यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी को कौन सी जलसंधि जोड़ती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो फारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी को जोड़ने वाली जलसंधि कहलाती है हार्मुज जलसंधि। विश्व में मसालों के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान किस देश का है। तो अगर विश्व में मसाला उत्पादन बात करें तो भारत का जो है स्थान जो है प्रथम हो जाएगा मसाला उत्पादन में। नेक्स्ट, भारत में आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी हैं। तो अगर आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चट्टानों की बात करें, धारवाड़ चट्टानें हैं। खनिज संसाधनों की दृष्टि से धारवाड़ चट्टानें। उत्तर में दमन व दक्षिण में गोवा के बीच दंत ऋतु व जलमग्न तट के उदाहरण के रूप में फैली पश्चिमी तटीय मैदान का भाग क्या कहलाता है। तो एक कोंकण तट कहलाता है, जो कि उत्तर में दमन व दक्षिण में गोवा के बीच दंत ऋतु व जलमग्न तट के उदाहरण के रूप में फैला पश्चिमी तटीय मैदान का भाग कोंकण तट कहलाता है, कोंकण तट है। नेक्स्ट, तीव्र उष्णकटिबंधीय वर्षा के समय निच्छालन, शुष्क और ऊपरी मृदा के सूख जाने से निर्मित भारतीय मृदा जो है क्या कहलाती है, लेटेराइट मृदा। ये जो होती है तीव्र उष्णकटिबंधीय वर्षा तथा समय निच्छालन और शुष्क मौसम में ऊपरी मृदा के सूख जाने से निर्मित भारतीय मृदा, ये लेटेराइट मृदा कहलाती है। प्रायद्वीप भारत विशेषकर तमिलनाडु में सिंचाई का सर्वप्रथम साधन है। तो तालाब, जो प्रायद्वीपीय भारत का जो राज्य है तमिलनाडु, इसमें जो सर्वप्रमुख जो है सिंचाई का साधन है वो तालाबों के जरिए की जाती है। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है। बहुत अच्छा, देखिए यहाँ पे 2-3 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। ये श्रीशैलम बांध किस नदी पर स्थित है। तो कृष्णा नदी पर, और किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में। 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट, फिलीपींस का कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फूट पड़ा। तो ये माउंट पिनेटुबो, फिलीपींस का एक सुप्त ज्वालामुखी था और ये शांत रहने के बाद में एकदम से 6 शताब्दियों के बाद ही फूट पड़ा। तो ये कौन सा है, माउंट पिनेटुबो। ये कहाँ है, फिलीपींस में। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। तो ये है गोंड। बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में ओजोन परत की विशाल छिद्र की पुष्टि किस वर्ष की गई थी। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये है 1985 में इस अंटार्कटिका में ओजोन परत की जो है ओजोन परत में विशाल छिद्र की पुष्टि हुई थी 1985 में। नेक्स्ट, किसकी प्रदूषित जल में अधिक मात्रा होने से शिशुओं में नीला वर्ण बीमारी रोग हो जाता है। तो नाइट्राइड, जब जल में नाइट्राइड की अधिकता अधिक होती है तो बच्चों में नीला वर्ण नामक की बीमारी जो है हो जाती है। काजीरंगा अभयारण्य किस वन्य प्राणी के लिए
जाना जाता है? तो काजीरंगा कहाँ पड़ता है? असम। और किसके लिए फेमस है? गैंडों के लिए। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जैम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वोल्गा नदी है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य ये महाराष्ट्र है। भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग ने भूकंप की तीव्रता के आधार पर भारत को कितने जोनों में बांटा है? तो 5 जोनों में बांटा है भू आर्थिक सर्वेक्षण ने भूकंप की तीव्रता के आधार पर। नेक्स्ट, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जो 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं, तो ये कि इनकी उत्पत्ति जो है उत्पत्ति का कारण क्या है? तो ध्रुवीय वाताग्र। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जो 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में पाए जाते हैं, इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है? ध्रुवीय वाताग्र। अब यहाँ से जो आपके प्रश्न शुरू होंगे दोस्तों वो राज्य व्यवस्था के होंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? बहुत अच्छा, बहुत ही रिपीटेड प्रश्न। तो ये अस्पष्टता का निषेध, अस्पष्टता का उन्मूलन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के माध्यम में रखा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये समाजवादी शब्द जो है जोड़ा गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो वित्त आयोग का गठन जो है 5 वर्ष के बाद होता है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, या किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो प्रेस की जो है स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का में वर्णित है। भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त की कौन भाग ले सकता है? तो अटॉर्नी जनरल, मतलब कि महान्यायवादी। नेक्स्ट, दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। भारत सरकार ने वर्ष 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया? तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? अगर बात करें संविधान के भाग संविधान में संघीय न्यायपालिका के बारे में, तो ये भाग 5 में उल्लेखित है संघीय न्यायपालिका। नेक्स्ट, राष्ट्रगान प्रथम बार किस अधिवेशन में गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911। वर्ष 1961 में किस संबंध में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक हुई थी? तो जो 1961 में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक हुई थी तो दहेज उन्मूलन विधेयक के कारण। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट, किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत अप्रत्यक्ष निर्वाचन को जो है मान्यता दी गई। नेक्स्ट, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिए गए? तो 10वीं अनुसूची। फिर से देख लीजिए प्रश्न, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा अधिकार जो है किसे है? तो चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दर्जा देने का अधिकार जो है चुनाव आयोग के पास है। राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 78। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 78। नेक्स्ट, संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों की सिफारिश करने के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों की सिफारिश करने के लिए जो गठित उप समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी थे। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया? तो नागौर जिला राजस्थान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? तो हुआ था
पेप्सू प्रांत, जो कि अब पंजाब के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन, तो सितंबर 1946। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से दोस्तों जो आपके प्रश्न शुरू होंगे साइंस के शुरू होंगे, विज्ञान के, ठीक है। गेहूं के दाने में पाए जाने वाला प्रोटीन, तो गेहूं के दाने में जो प्रोटीन पाया जाता है एल्ब्यूमिन व ग्लूटेनिन प्रोटीन पाया जाता है गेहूं में। वायु में रखे जाने पर कौन सा तत्व अंधेरे में दीप्त उत्पन्न करता है, तो श्वेत फास्फोरस। जब अगर अंधेरे में रखेंगे तो अपनी चमक उत्पन्न करता है। मानव शरीर में किसका पाचन नहीं हो पाता है, तो सेलुलोज का जो है हम लोग पाचन नहीं कर पाते हैं, मनुष्य पाचन नहीं कर पाते हैं। पश्चिमी गोलार्ध में किस रोग के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ओजोन परत के छिद्र हैं, तो ओजोन परत के क्षरण से जो त्वचा कैंसर हो जाता है। हास्य गैस का जो रासायनिक नाम, तो नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका जो अणुसूत्र होता है 20 होता है। मच्छरों के नियंत्रण के लिए प्रयोग में आने वाली कीट भक्षी मछली, तो गैम्बूसिया मछली जो है ये मच्छरों का भक्षण करती है। नेक्स्ट, कौन सा मूल तत्व पत्ते के हरे वर्ण के रूप में उपस्थित रहता है, तो मैग्नीशियम। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण में से आयोडीन को किस विधि से पृथक किया जाता है, तो ऊर्ध्वापतन के द्वारा अलग किया जाता है आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण में से, ठीक है। दूध से क्रीम को निकालने में कौन सा बल कार्य करता है, तो दूध से जब क्रीम को अलग करते हैं तो इसे अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल लगता है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मशीनों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने करते हैं, तो जो डॉक्टर जो होते हैं दांत वाले, ये अंदर के दांत देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है, तो एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होती है। न्यूटन का पहला गति नियम किसकी संकल्पना को व्यक्त करता है, तो न्यूटन का प्रथम नियम है, ये जड़त्व का नियम भी कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो रॉकेट की जो गति है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। और भी अच्छा प्रश्न है, बस आप वीडियो स्किप मत करिए। किसके कारण द्रव की बूंदें गोलाकार आकृति में हो जाती हैं, तो ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। जब बूंदें ऊपर से गिरती हैं तो गोल गिरती हैं। दूध की शुद्धता किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है। किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण को क्या कहते हैं, तो किसी स्थान के चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को अवनति कहते हैं। मूत्र से जो दुर्गंधी उत्पन्न होती है उसका कारण क्या होता है, तो अमोनिया के कारण ही मूत्र से दुर्गंधी आती है। धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक होती है, तो हमारी जो दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है तो खनिज आवश्यक होता है पोटेशियम। फूल गोभी में भूरापन किस कारण हो जाता है, तो नाइट्रोजन की कमी से फूल गोभी में भूरापन आ जाता है। प्लांट हार्मोन जो कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है, तो उसे कैसे क्या कहते हैं, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट, कौन सा अंग लाल रक्त कणिकाओं की कब्रगाह कहलाता है, तो लाल रक्त कणिकाओं की कब्रगाह ये प्लीहा कहलाता है। मोम किस प्रकार के क्रिस्टल का उदाहरण है, तो मोम जो है ये आणविक क्रिस्टल का उदाहरण है। ताप बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा, तो ताप बढ़ाने पर टक्करों की आवृत्ति बढ़ेगी। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो भोजन का प्रारंभ तो मुख से ही हो जाता है। इसके अलावा जीके कुछ बहुत अच्छे प्रश्न है मिक्सअप टाइप के, ठीक है, बस थोड़े ही हैं। चलिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थापित है, तो यह है नई दिल्ली में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है, नई दिल्ली। बेस्ट बेकरी कांड गुजरात के किस शहर में हुआ था, तो बेस्ट बेकरी कांड जो है गुजरात के वडोदरा शहर में हुआ था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। ये ऐतिहासिक उपन्यास वैशाली की नगर वधू के लेखक कौन है, तो है आचार्य चतुरसेन शास्त्री। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय सरकार में प्रशासनिक सुधार का विषय किस विभाग मंत्रालय का कार्य है, तो केंद्रीय सरकार में प्रशासनिक सुधार का विषय जो है ये कार्मिक जन शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय का कार्य है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम कहाँ स्थित है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ये न्यूपोर्ट रोड आइलैंड यूएसए में स्थित है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ये कहाँ स्थित है, न्यूपोर्ट यूएसए।
मोनालिसा की प्रसिद्ध लियोनार्डो दा विंची किस देश के चित्रकारी थे? तो इटली। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ये लियोनार्डो दा विंची क्या है? तो एक पेंटिंग है और मोनालिसा की, जो कि इटली की निवासी हैं। श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान श्रीलंका रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये एम.एन. रॉय ने ये जो है श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया था। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएसए और कनाडा के बीच। देश के महान सांख्यिकीवेत्ता डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म दिवस 29 जून अब किस रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका समय शुभ हो।